सो आई बिलोंग्स टू योर वर्ल्ड के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहला एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी से जाके पहले उसे देखो। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारे यून के पास एक लड़का फ्यूचर से आता है और आके बोलता है कि माँ मैं आपका बेटा हूँ। तो यून के तो होश ही उड़ जाते हैं। आपने लास्ट तक देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि दोनों ने एक डीएनए टेस्ट करवाया था और रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। ये साबित हो जाता है कि यून का जो ये लड़का है वो उसी का लड़का है जो कि फ्यूचर से आया हुआ है। इसका नाम साओ है, लेकिन अभी भी यून को इस बात का यकीन नहीं है, भले ही डीएनए 100% मैच हो गया हो। अगली सुबह यून जब उठती है तो उसका जब अलार्म बजता है तो नींद से मतलब भाई बहुत मुश्किल से उठ रही होती है। जिसने अलार्म लगाया था उसने कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है सुबह सुबह, लेकिन आपको पता है यून स्टडी में कैसी है, तो वो एक अलार्म को बंद करके फिर से सो जाती है। लेकिन अचानक से तभी वहाँ पर ढेर सारे जो अलार्म्स होते हैं सारे के सारे एक साथ बजने स्टार्ट हो जाते हैं और यून परेशान हो जाती है, भाई ये तो मैंने नहीं किया, ये किसने किया है, किसकी ये हरकत है। और वो बहुत तेज़ गुस्सा हो जाती है और भाई अब उसे फाइनली नींद से उठना पड़ता है। और दूसरी तरफ साव अपनी मम्मी के लिए कुछ ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए आया होता है, जो कि उसे सारी चीज़ें पता होती है कि उसकी माँ को क्या क्या खाना है। जो उसे बचपन में जब वो मतलब अपनी फ्यूचर वाली याद करता है तो जब उसकी मम्मी कुछ ज़्यादा बीमार होती है तो जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वो पूछती है कि आपको क्या खाना है, तो ये सब चीज़ें बताती है। लेकिन उस समय वो बीमार होती है तो वो खा नहीं सकती है, तो उसे चीज़ें याद होता है। तो अब भाई अब वो पास्ट में आकर अपनी मम्मी के लिए वो चीज़ लेने के लिए गया है। जैसे वो खाना लेके निकल ही रहा होता है तभी उसे उसके जो अंगूठी रिंग होती है उसने पहना होता है, उसमें से एक सिग्नल आता है कि तुम्हारा जो टारगेट है वो नॉर्थ में है, जो कि उसके फादर होते हैं, साओ होते हैं, कि वो उससे अभी मिलना है उसे। देन वो उसके पास जाता है, तो उसके पास जाते ही बोलता है कि तुम क्यों साओ हो ना मिडिल स्कूल से। तो वो बोलता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वो बोलता है नहीं मैं तो तुम अभी मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है। तभी वो उसके बारे में मतलब बोलता है कि मतलब वो तो जानता है कि वो एक साइंटिस्ट की तरह काम करता है, एक मतलब समझ रहे हो ना, उसकी साओ जो होता है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और वो टाइम ट्रेवल के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तो वो उसी के बारे में बताता है, बोलता है कि मुझे बिलीव है कि लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर साओ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि बहुत से कम लोग होते हैं जो इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो साओ बोलता है क्या तुम सच में मानते हो कि लोग फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करेंगे। बोलता है हाँ, और आप आगे जाके एक बहुत बड़े वाले साइंटिस्ट बनोगे। ये सब बात सुनकर साओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा विजिट ले सकता हूँ। उसे वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेता है, तो उसके पास तो कोई फ़ोन नहीं होता है, तो वो अपनी मम्मी का जो होता है, मतलब आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको नंबर को दे देता है, जिस पर वो ऐड करते ही वंडर वुमन आता है। तो बोलता है क्या ये तुम्हारी आईडी है। वो बोलता है हाँ बिल्कुल ये मेरी ही आईडी है। और इस तरफ यू जो होती है वो नींद से उठ जाती है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता है कि यार मैं कौन सा सपना देख रही थी, ये बहुत अजीब सा सपना था, क्या ये सच हो सकता है। ऐसे सब बातें सोच रही थी कल की बातें को, क्योंकि वो एक लड़का मेरे पास आया था और अचानक से बोलने लगा था कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो ये बातें वो सोच के मतलब क्या ये सच में एक सपना था। तभी वो ये सब चीज़ें कर ही रही होती है, तभी ये सो जो होता है वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है और अभी भी इसे यकीन नहीं होता कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो उसे पिंच करती है बहुत तेज़ी के साथ, बोलते क्या वो मॉम आप ये क्या कर रही हो, क्या तुम सच में यहाँ पर हो। हाँ मैं आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट लेने के लिए गया था और हाँ इसमें पीनट्स नहीं है। तो तुम्हें ये भी पता है कि मुझे पीनट्स से एलर्जी है। तो ऑफकोर्स मॉम मैं आपका बेटा हूँ, आप बात समझते क्यों नहीं हो। लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि ये मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने आपके ही पैसे से आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है। क्या क्या तुम ये रोबरी है, समझे कि नहीं तुम। वो गुस्सा होकर बोलती है अब मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे सोने जाना है, मेरा पीछा मत करना बंद करो, समझे कि नहीं तुम। लेकिन वो वहाँ भी पहुँच जाता है, तो वो बोलती है मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा ना। तो उसके बाद वो आके उसके थोड़ी सी फ्यूचर आगे की बात बताने लगता है कि अभी हमारे सर मतलब हमारे ऊपर वाले कमरे में एक आदमी आकर वहाँ पर रिंग बजाएगा, बेल बजाएगा और बाहर से एक चाकू तेज करने वाला गुजरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जल्दी से जाके मुंह धो लीजिए, क्योंकि हमारा जो पानी है वो जाने वाला है। वो इस सब बातों का विश्वास करती नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसको ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। तो वो पहले ये सब चीज़ें होती है, ऊपर के दरवाजे की रिंग होती है, बाहर से आवाज़ आती है चाकू तेज करवा लो ऐसे वाला। तो वो दौड़ती हुई जाती है कि यार सच में क्या पानी चला तो नहीं गया। तो वो दौड़ के जाती है और देखती है कि है क्या तुम ये सब भी जानते हो। लेकिन वो बात ऐसी थी कि वो नोटिस लगा हुआ था कि आज के दिन सुबह पानी आएगा नहीं। तो ये कोई मतलब फ्यूचर का था नहीं, लेकिन वो बाकी जो बातें थी उसने वो सच बताया था कि भाई अब ऐसा ऐसा होने वाला है।
तो फाइनली उसे उसकी बातों को मानना पड़ता है। तो वो बोलती है कि मैं स्कूल किस तरह से जाऊंगी, मैं तो स्कूल जा ही नहीं पाऊंगी। देन वो बोलता है कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सो वो एक टब पानी उठा कर ऊपर रखता है, बोलता है ये मैंने आपके लिए रखा था जो कि गर्म पानी है, आप फटाफट मुंह धो के रेडी हो जाओ, आज हमें किसी से मिलना है। सो स्कूल जाते वक्त सुओ अभी उसका पीछा कर रहा होता है। वो बोलती है कि क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। सो वो बोलता है कि मैं खासकर आप ही के लिए आया हूँ, आपके फ्यूचर को बदलने के लिए, मेरा कोई और काम कैसे हो सकता है। सो यूँ ही बोलती है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि तुम मेरे बेटे हो, ठीक है ना। तो तभी साओ वो डीएनए टेस्ट दिखाता है, बोलता है ये देखो, कभी तो साइंस की बातों को माना करो। हे, तुम ये सब चीज़ लेके यहाँ बाहर कैसे घूम सकते हो। और जिस साव की तुम बात कर रहे हो उस साव से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी तक तो हमने कभी अच्छे से बात तक नहीं किया है। तो उसके बाद वो बोलता है कि आप अपना मोबाइल चेक करो। देन उसके बाद वो देखता है उसके वीचैट पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ होता है जो कि साव के द्वारा भेजा हुआ होता है, लेकिन साव को भी उस तरह पता नहीं होता है कि उसने यून को ये रिक्वेस्ट भेजा है। तो तभी वो स्कूल जाने के लिए टैक्सी का बोल रही हूँ, मैं टैक्सी से जा रही हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हें टैक्सी से नहीं बस से जाना है, तुम्हारी डेस्टिनी मुझे चेंज करनी है। तभी वहाँ थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो वो बस स्टैंड पे वो वेट कर रही होती है, बोलती है कि ये तुमने क्या कर दिया। नहीं, उसके बाद वो अपनी रिंग देखता है और बोलता है मैं बस एक परफेक्ट टाइमिंग की वेट कर रहा हूँ। और वो अपनी मम्मी का अम्ब्रेला छीन कर वहाँ से भाग जाता है, ताकि जब यहाँ पर साव आएगा तो साव के अम्ब्रेले में दोनों एक साथ हो जाएंगे और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगे। और बिल्कुल ही ऐसा होता है। सो यहाँ पर येन भी बोलती है कि ये तो सच में कोइंसिडेंस हो गया कि ये सच में क्या फ्यूचर से आया हुआ है। तो ये साव जैसे ही आता है तो दोनों अम्ब्रेले के नीचे आ जाते हैं और धीरे धीरे साव पूरा अम्ब्रेला दे देता है। येन को बोलता है कि तुम इसे रख सकते हो। देन उसके बाद बस आ जाती है और साओ और येन दोनों है बस में चढ़ जाते हैं। और येन सोचने लगती है क्या ये सच में मेरा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे वो बता रहा है वैसे वैसे चीज़ें तो होती जा रही हैं। सो यूँ उसे देख रही होती है, बोलती है कि बस में भी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये बंदा मतलब इतनी मेहनत से क्यों पढ़ रहा होता है। तभी ये बस थोड़ा सा झटका खाती है, उसका मोबाइल जाके थोड़ा सा आगे गिरता है। तो भाई साव बड़े ही प्यार से उठा के वो मोबाइल उसे देता है। सो भाई वो थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाती है और ब्लश करने लगती है, क्योंकि भाई आपको अगर पता चल जाए कि ये सामने वाला आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होने वाली है, सो क्या ही मज़े हैं। सो ये सब होने के बाद येन जो होती है साव के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो जैसे ही कॉलेज में मतलब अपने स्कूल में इंटर होती है तो टेडी बियर का जो बेच होता है उसे निकलवा के रख लिया जाता है। बोलता है कि मतलब उसके जो होते हैं स्टाफ जो होता है बोलता है कि तुम इसे पहनकर अंदर नहीं जा सकती हो, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। सो उसे मतलब भाई मन मार के उसे देना पड़ता है कि ठीक है, लेकिन इसे संभाल के रखना, ये मेरे फैमिली का हिस्सा है। तो कुछ देर बाद वो स्टाफ रूम में घुस जाती है अपने ब्राउन वो को ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर अपना साव आ जाता है, बोलता है हे। और तभी वहाँ टीचर जैसे आ जाते हैं, बोलते हैं हे प्लीज़ मेरी मदद करना, मैं छिप रही हूँ यहाँ पर। तभी वहाँ टीचर आके साव को बोलने लगते हैं कि तुम भले ही फर्स्ट आए हो लेकिन तुम्हारी स्टडी में थोड़ी सी कमी आ रही है। सो यान बोलती है कि भाई ये इतना पढ़ रहा, टॉप में आया हुआ, तभी टीचर इसे बोल रहे हैं कि ये कम पढ़ता है, बाप रे। लेकिन तभी वो बोलने लगते हैं कि देखो तुम अभी यंग हो, किसी भी लड़की के चक्कर में तुम फंसना नहीं। ये बातें सुनकर वो थोड़ी सी ऐसे उठती है तो उसका माथा सर पे टकता है, बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और इस तरफ सुओ जो है 2051 से आया हुआ था, तो उसे इस घर की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। उसके पास जो भी थी ऑटोमेटिक चीज़ें थी जो सब कुछ बोलने से ही मतलब काम कर दे रही थी। लेकिन ये यहाँ पर वो बोलता है कि हेलो मुझे टीवी देखना है, टीवी ओपन करो, या फिर राइस बनाओ, या फिर कुछ भी। ऐसे यहाँ कुछ भी हो नहीं रहा था, मिस्टर टीवी। लेकिन ये यहाँ पर उसकी चीज़ें काम कर नहीं रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इन सब चीज़ों को लेके। और दूसरी तरफ यूई और साओ की जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ रहे थे, क्योंकि अब यूई को तो मालूम हो चुका होता है कि मतलब भाई एक दिल में तो उसके फीलिंग्स आ ही चुकी होती हैं कि भाई ये बंदा है जो ये मेरा शायद फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है, तो इसे मुझे जानना चाहिए। और साओ भी उसकी मदद करना स्टार्ट करता है। मतलब उसके सर पे जब चोट लग जाती है तो उसे बहुत ही प्यार से लेब में ले जाके वो खुद ही आइस मेकिंग करता है और इंस्टेंट आइस बना के उसके माथे पर रखता है। तो वो खुद शौक हो जाती है कि यार तुम कितने इंटेलिजेंट हो। सो यहाँ पर इन लोगों की मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ी सी बॉन्डिंग आगे बढ़ती है। तभी यूई से मिलने के लिए उसका जो सीनियर होता है, आपको पिछले पार्ट में आपको याद होगा, वो उससे मिलने के लिए आ रहा होता है। सो वो अपना पास घर ही पे भूल चुका होता है, तो लेकिन उसे गार्ड अंदर जाने के लिए नहीं देता है। तभी वहाँ पर अपना वो आ जाता है और वो भी मतलब बोलता है कि मैं उसका ज़्यादा खास हूँ तो मुझे उससे मिलना है। मतलब समझ रहे हो ना कि वो नहीं चाहता है कि ये जो सीनियर है वो जाके अपनी यूई से मिले और उनकी भी नज़दीकियाँ बढ़ें, ताकि वो मेरे पापा साओ से दूर हो जाए।
सो यूँ जब घर पे आती है तो देखती है कि घर का तो कबाड़ा बन चुका है, क्योंकि उसने एक भी चीज़ों को छोड़ा नहीं है, सभी चीज़ों का हाथ लगाया। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है यू बास्टर्ड, ऐसा करके जैसे ही बोलती है तभी वो देखती है उसके जो डैड होते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर आके बैठे हुए होते हैं। बोलते हैं हे, तुमने अपने रूम को इतना गंदा कैसे कर लिया है, तुम ये सब चीज़ें करके रखती हो। तभी वो कैसे बताए कि अब उसकी ज़िंदगी में क्या ही मैस चल रहा है। तभी वो बोलता है कि चलो हमारा गेट टुगेदर है, सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ मिलने वाले हैं, तो तुम्हें भी चलना होगा। तभी वो लोग जैसे ही जाने लगते हैं तभी सुओ गेट पर आके खड़ा हो जाता है। तो उसके ग्रैंडपा पूछने लगते हैं कि ये कौन है, लेकिन सुओ तो अपने ग्रैंडपा को पहचान चुका होता है। बोलता है कि ग्रैंडपा क्या, कौन हो तुम। सो वो बोलने लगता है कि मैं यूई को इंग्लिश की ट्यूशन देने के लिए आता हूँ, है ना। तो वो भी हाँ में हाँ मिला देती है और बोलती है कि ये कितना बड़ा झूठा है। सो फाइनली वो लोग गेट टुगेदर पे पहुंच जाते हैं। यूई भी वहाँ पहुंच जाती है। तभी उसकी जो ग्रैंडमा दिखती है कि लगता है कि वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही होती है। तभी वो जैसी होती है उसके बाद सब हालचाल लेने के बाद वो बोलती है अच्छा ठीक है चलो खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तभी वो जैसे वो खाना देखती है तो देखती है कि उसमें जो उस खाने में पीनट्स मिलाए हुए हैं, तो वो पीनट्स को अलग करने लगती है। तभी उसकी ग्रैंडमा बोलती है ये तुम क्या कर रही हो, अभी भी तुम चीज़ों को अलग अलग करके खाती हो, मतलब बिच बिच के खाते, समझ रहे हो, चूस चूस करके, तुम्हारी आदत बदलेगी नहीं। तो बोलती है ग्रैंडमा आपको पता है ना मुझे पीनट से एलर्जी है। बोलता है हाँ कुछ भी, वो बचपन की बातें थी, तुम अभी भी तुम्हारे में यही सब चीज़ें, कितनी सारी कमियां हैं। ये सब चीज़ें वो सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो सारे पीनट्स को उठा के वो अपने मुंह में रख लेती है और बोलती है कि यार ठीक है, खाने के लिए धन्यवाद भाई, मेरा तो पेट भर गया, और वहाँ से गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो उसकी एलर्जी जो बाहर आते ही शुरू हो जाती है। तो वो जब वहाँ पे सो पहुँच जाता है तो वो पूछती है अच्छा एक बार बताओ तुम्हें कैसे याद रहा कि मुझे पीनट से एलर्जी है, बाकी मेरे फैमिली वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें याद तक नहीं है। सो बोलता है मॉम मैं आपका बेटा हूँ यार, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, मैं आपकी परवाह करता हूँ। और ऐसे करके वो उसे कहता है कि चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। तभी रात में यूई देखती है कि साओ कहीं पर जा रहा है, वो भी छिपकर। सो बोलने लगता है कि ऐसा लड़का कहीं छिपकर क्या करने जा रहा होता है। तो वो जाकर देखती है तो वो एक एक्सपेरिमेंट ऐसे लैब में घुसा हुआ होता है और ढेर सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो वो समझ नहीं पाती है। तभी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तभी चिंगारियाँ उठना शुरू हो जाती हैं। तो उसे लगता है कि एक्सप्लोजन होने वाला है। तो दौड़ के उसके पास जाती है, बोलती भागो भागो यहाँ एक्सप्लोजन होने वाला है, और सीधे उसके ऊपर ही गिर जाती है। सो आज का एपिसोड बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना इन क्यूट से पेयर्स के लिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।